नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। सरवाड़ में विभिन्न संगठनों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें भारत विकास परिषद, भीमसेना, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, लघु उद्योग भारती, नगर कांग्रेस कमेटी सभी ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। बाबा साहेब के इतिहास को याद किया, सामाजिक समरसता का एहसास करते हुए सभी ने एकजुटता दिखाकर 36 कौम को एक साथ लेकर इस जयंती को मनाया। इसमें भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार शारदा, मसूदपुर विधायक राकेश पारिक, राष्ट्रीय शिक्षक संघ शिव प्रकाश पारिक, पीएम श्री राजकुश माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपीलाल कीर आदि ने अपने विचार के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक रचनाओं को स्मरण करते हुए जन्म दिवस मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतीक जैन, राजस्थान धड़कन न्यूज। प्रतीक जैन। आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। हम रूबरू होना चाहेंगे शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं से। आपका शुभ नाम? मैं शिव प्रकाश पारिक, राजस्थान शिक्षक संगठन जो सरवाड़ शाखा है उसका संरक्षक के पद पे हूँ मैं। आज हम सब राष्ट्रवादी संगठन बाबा साहब अंबेडकर, विधिवेता, संविधान के निर्माता और भारत रत्न से विभूषित बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। बाबा साहब प्रखर राष्ट्रवादी थे और बाबा साहब ने इस समाज में समरसता का माहौल बनाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विश्व में सबसे सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों में इनकी गिनती की जाती है और उस समय की जो विकट परिस्थितियां थी समाज के अंदर, जो छुआछूत का जो रोग हुआ करता था, उस छुआछूत के रोग को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इस रोग को दूर किया जा सकता है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी और उन पैतृक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी के लिए भी उनका योगदान नियम बनाए उन्होंने। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने समाज और परिवार से बढ़कर के अपनी राष्ट्र को प्रथम माना और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपने जीवन को, मतलब संपूर्ण जीवन को इन कामों में लगाया। बाबा साहब का हम आज इस दिवस में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज में समरसता लाने के लिए उनका योगदान रहा था। धन्यवाद। हम लोग जुड़े हैं अभी राष्ट्रीय शिक्षक संघ से। हम लोग जुड़ना चाहेंगे पीएम श्री राजकुश माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय गोपीलाल जी से। आप क्या बताना चाहेंगे जयंती के उपलक्ष्य पर? मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज भारत में विभिन्न प्रकार की सेनाएं बन रही है, ये अच्छा नहीं है। करणी सेना हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे मत्स्य सेना हो, चाहे देव सेना हो, हमें सेनाओं में बंटना नहीं है। हमें देश के लिए एक रहना है, तभी समरसता पैदा होगी। देश हमारे लिए एक है और हम देश के लिए समर्पित रहें। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक हैं, समरस रहें। न जाने हम पहले जन्म में किस जाति में थे और आज किस जाति में हैं। अतः पुनर्जन्म को मानते हैं तो पुनर्जन्म के आधार पर हम कहीं भी बाहर रह सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम सब भारत के हैं और भारत के रहेंगे और ऐसी समरसता भारत में बनी रहे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, हमें बंटना नहीं है, एक रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जुड़ना चाहेंगे हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार जी शारदा से कि आज भारत विकास परिषद ने जयंती बनाई, इसका उद्देश्य क्या था? मैं विजय कुमार शारदा, भारत विकास परिषद अध्यक्ष। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इन्होंने देश के लिए अखंडता बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने हमें तो शिक्षा पे जोर दिया और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। संविधान का निर्माण किया और हमेशा जो भेदभाव है उसको मिटाने का काम किया और देश के लिए पूरे समर्पित रहे। आज इन्हीं के संविधान की बदौलत पूरा देश चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज भी भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर मैं राजस्थान धड़कन से रूबरू होते हैं भीम सेना के इस कार्यक्रम से। मैं रूबरू होना चाहूँगा हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व हमारे विधायक महोदय श्रीमान राकेश जी पारिक से। मैं पूछना चाहूँगा भाई साहब से कि इस जयंती के उपलक्ष्य पर आप पूरे भारत देश के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अम्बेडकर साहब के देश के कानून मंत्री थे और जो
1950 में हमारा संविधान लागू हुआ देश में, जिस कानून से आज हम 75 साल हमने पूरे किए हैं, ये अम्बेडकर साहब के अम्बेडकर साहब जिन्होंने देश के इस कानून में दलित, शोषित और तमाम धर्म और जातियों के लोगों को समायोजित किया, और आज ये भारत जो खूबसूरत है वो इनकी है। आज खुशी होती है कि जो लोग, ये अम्बेडकर साहब की देन है कि जो छुआछूत करते थे, आपस में बात तक नहीं करते थे, और जो लोग आप पिछले दिनों देखा होगा अलवर की घटना, जो लोग वहाँ पे एससी के हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनके जाने के बाद जो गंगा जल से मंदिर को धोते हैं, आज बड़ी खुशी हुई कि सरवाड़ के वो गंगा जल से धोने वाले लोग सारे के सारे अम्बेडकर साहब को माला पहना रहे हैं। और ये अम्बेडकर साहब के कानून की देन है कि हर आदमी नज़दीक आना चाहता। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बोले, अरे अम्बेडकर अम्बेडकर मत करो, अगर भगवान भगवान करते तो बॉक्स हो जाते। लेकिन बहुत खुशी हुई आज देख के अम्बेडकर साहब का ये विचार है। हमारे यहाँ पे पूर्व पार्षद थे गरुड़ाल, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके इस जगह पे अम्बेडकर साहब ने मूर्ति स्थापित की थी करीब 25-30 साल। जब से यहाँ आना है, मैं जब सरवाड़ होता हूँ हर अम्बेडकर जयंती में, और बड़ी खुशी होती है कि इस महान नेता ने हमारा ऐसा कानून बनाया जिससे जात, 36 जात, बिरादरी, गरीब, अमीर, एससी, जनरल, सारे के सारे लोग आज देश में पल रहे हैं। आप देखिए कई कानून है, आज मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री शपथ भी लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान निर्माता का ये जो हम मना रहे हैं कार्यक्रम, हम मुबारकबाद देते हैं पूरे देश को, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों को, कि ऐसे महान नेता ने हमें जीने का, बोलने का, चलने का रास्ता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे पिछले 5 सालों में आप विधायक रहे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरी जनता का आपने दिल जीता, और अभी वर्तमान समय में आप विधायक नहीं है, फिर भी आप मसूदा क्षेत्र के निवासियों के साथ वहाँ जाकर वहाँ बातचीत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे भारत देश के लिए जो समरसता का परिचय हमारे भीमराव अम्बेडकर जी देते हैं, उसके उपलक्ष्य में आपका क्या विचार है? मैंने जो सारे विचार थे जो आपको बता दिए, अब इसको घुमा के दो, बना के दो। मेरे विचार यही है कि अम्बेडकर साहब की देन है कि आज हम इस भारत में सही सांस ले रहे हैं। 36 कौम के लोग, सारे धर्मों के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों के लोग मिलकर रह रहे हैं। ये अम्बेडकर साहब की देन है, और जो अम्बेडकर साहब के बताए हुए सिद्धांत है उस पर ये देश जितने दिन तक चलेगा, ये देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जुड़ना चाहूँगा कांग्रेस कमेटी के श्रीमान रामस्वरूप जी प्रजापत से, उनकी किस जयंती के उपलक्ष्य पर क्या विचार है? आज हम हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। इन्होंने वो संपूर्ण विश्व के संविधानों का निचोड़ करके एक नया संविधान 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर हमें सौंपा। इसी के रूप में आज हमारा देश चल रहा है। पूरे संसार के अंदर हमारे संविधान लिखित रूप में संविधान है जो एक सर्वोत्तम है, जिसके जाति भेदभाव कुछ भी नहीं है। हम सब आपस में मिलजुल करके एक ही उद्देश्य, एक ही विश्व में हमारा देश सर्वोत्तम बने, आपस में भाईचारा बने रहे, यही मोहब्बत हमारी बीच में। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतीक जैन, राजस्थान दर्पण न्यूज़ संवाददाता। जय हिंद।